हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मिंदा नेटवर्क पर, जहां पर हम बात करते हैं दुनिया भर में चल रही स्पोर्ट्स के बारे में। वैसे तो आजकल आईपीएल हॉट टॉपिक है, तो हम उसी के बारे में अपनी पुरानी वीडियोस में जितनी भी हुई हैं उसमें बात की है। बट आज हमारी वीडियो वैसी टिपिकल वीडियो नहीं रहेगी जैसी हम अब तक बनाते थे, जैसे कि मैच के एनालिसिस के रिगार्डिंग, या फिर टीम्स की स्ट्रेटजीज, या टीम्स के और जो भी मैच के एनालिसिस और प्लेयर्स के रिव्यूज के रिलेटेड जो हम वीडियोस बनाते थे। आज की जो वीडियो है वो हम डिस्कस डिस्कस करेंगे टाइम आईपीएल के पॉइंट्स टेबल के रिगार्डिंग। तो वैसे तो हर बार की तरह जैसे पॉइंट्स टेबल होता था, मतलब आज से 2 3 4 साल पहले जब आईपीएल 2022 तक कि मेनली तीन टीमें ही क्वालिफाई किया करती थी, जिसमें सीएसके और एमआई तो मतलब पक्का होती होती थी, और उसके साथ केकेआर भी, मतलब हाँ मोस्ट ऑफ द चांस होते थे कि केकेआर ही होएगी, केकेआर होती थी। और मतलब जो नीचे की 7 टीम्स होती थी वही, मतलब उनका ही आपस में एक तरीके से कंपटीशन माना जाता था कि ये 7 टीम्स अपने आप में कंपटीशन करेंगी और मतलब थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए लड़ेंगी। और उसके बाद उनका मैच होएगा ऊपर की टॉप 2 टीम्स मुंबई और सीएसके के साथ। और इन दोनों टीम, मतलब ये दोनों टीम्स का था कि ये दोनों टीम्स ही हर बार की तरह क्वालिफाई कर जाएंगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनल भी यही दो टीम्स खेलती थी। अगर आप आईपीएल ट्रॉफीज की बात भी करो तो इन दोनों टीम्स के पास ही सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफीज है। बाकी ए, 2 ट्रॉफीज आई थिंक 2 या 3 केकेआर के पास है। तो इस तरीके से इनके पास ही ज्यादा ट्रॉफीज का मतलब वो रहता था, ज्यादा ट्रॉफीज विन करी गई थी। अब इस जो मतलब हम जो पिछले 2 3 साल से चेंज देख रहे हैं आईपीएल में, कि पॉइंट्स टेबल में हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मतलब आरसीबी की टीम है, जैसे कि डाइजेस्ट कर पाना भी एक तरीके से मुश्किल है कि आरसीबी मतलब पॉइंट टेबल में नंबर 1 है, वो भी लीग स्टेज में। क्योंकि ऐसा आरसीबी के साथ आज तक मेरे ख्याल से तो कभी नहीं हुआ कि आरसीबी लीग स्टेज में नंबर 1 आ जाए। हाँ, थर्ड फोर्थ पे फिनिश कर जाती थी, उसके बाद कई बार मैच अच्छा खेल लेते थे तो फाइनल तक भी 1 2 बार पहुंचे हैं, बाकी नहीं तो रनर अप ही रहे हैं। तो पहले तो बात करेंगे कि एमआई, जैसे सी एस के की जो टीम है वो इस बार, अगर आप देख सकते हैं तो 10वें नंबर पे है। मतलब कि ये कोई, मतलब यहाँ पे 10 नंबर पे सी एस के को देखना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इस चीज को होने में 18 साल लगे हैं आईपीएल के। मतलब 18 साल, 18 दिन या 18 महीने की बात नहीं है, 18 साल जब से एम एस धोनी खेल रहे थे। पहली बार मेरे ख्याल से ये चीज हुई है कि सी एस के, मतलब सी एस के शायद 10th नंबर पे पहले कभी आई होएगी, बट इस बार तो मतलब वो 10 नंबर पे फिनिश ही करेंगे आईपीएल को। अब इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स, हालांकि सारे पॉइंट्स टेबल के रिगार्डिंग टीम्स के सारों के पॉइंट्स लिखे हैं, बट मेरे को लगा कि सी एस के साथ मेरे को कुछ ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं जो मेरे को डिस्कस करने चाहिए अपनी ऑडियंस के साथ। तो सी एस के का मतलब ये इस बार 10th नंबर पोजीशन पे रहना, क्या मतलब ऐसी गलतियां हैं कि क्यों वो 10th नंबर पे फिनिश करेंगे इस बार। तो अगर आपने आईपीएल रेगुलर देखते हो और आईपीएल के रील्स या इंस्टाग्राम वगैरह पे आप देखते हो, तो कमेंट्री में भी ये बातें हो रही हैं कि सुरेश रैना, जो कि फॉर्मर सीएसके प्लेयर भी रहे हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि जो सीएसके की टीम है उसकी जो टीम सिलेक्शन है, मतलब हालांकि इस साल तो सबसे ही बेकार रही है, बट पिछले भी आई थिंक 2 3 साल से उतनी अच्छी नहीं रही है। और सीएसके का पहले मंत्रा तो जो होता था वो काम कर जाता था, बट इस बार वो चीज़ काम नहीं कर रही है। कि सीएसके और एमआई मोस्टली क्या किया करते थे, ये सारी टीम्स के जो मतलब उनके इंटरनेशनल टीम्स होती हैं, उनके जो मेन प्लेयर जो वहाँ की मतलब नेशनल टीम में खेल रहे हैं, इंटरनेशनल टीम में खेल रहे हैं, उनको पिक करते थे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी होता था और वो अपने टीम को रिप्रेजेंट करते थे उस स्टेज पे। तो उनके पास मतलब वो टैलेंट भी होता था, क्योंकि हर कोई बंदा तो नेशनल टीम में आ नहीं सकता, तो उनके पास वो सारी चीजें होती थी। तो सी एस के भी सेम चीज को बैक करती थी और अपने टीम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसे बंदे रखती थी जो या तो इंडिया के लिए खेल रहे हो, या इंडिया टीम खेलने वाले हों, या फिर फॉरेन के वो प्लेयर होते थे उनके पास जो मतलब वहाँ की टीम के साथ खेलते होते थे। जैसे ही अगर मैं बात करूँ तो
सीएसके के पास जो मतलब उनके पुराने फॉर्मर प्लेयर्स की लिस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो उनके पास कौन से प्लेयर्स होते थे। शेन वॉटसन, उनको आईपीएल की ट्रॉफी भी जिताई है, मतलब वो ऐसे प्लेयर्स में से हैं जो मतलब अपने टीम के लिए अपने पूरी जी जान लगा के खेलते हैं। उनके पास मैथ्यू हैडन थे, उनके पास ड्वेन ब्रावो थे, एलबी मॉर्कल, माइक हसी। तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होता था कि पता था कि अगर एक दो प्लेयर नहीं भी चलेगा तो सारे टीम में सारे मैच विनर्स ही हैं। अगर एक प्लेयर नहीं भी चला, दो प्लेयर नहीं भी चले, तो बीच में आके एक दो तीन प्लेयर ही अपना काम कर जाएंगे, सेम विद द बॉलिंग यूनिट। तो उस तरीके से सीएसके की टीम ऐसे लगता था कि इंडियन प्रीमियर लीग जरूर है बट ये कोई मतलब छोटी टीम नहीं है। ये मतलब अगर टीम का मैच किसी देश की नेशनल टीम से भी करवाया जाए तो ये उसको भी हरा देगी, मतलब ऐसी टीम थी ये सीएसके। इसलिए 18 साल के इतिहास में आईपीएल के 2 बार तो सीएसके वैसे ही नहीं खेली है, और बाकी जब खेली है तो ये हमेशा क्वालिफाई करे ही है। शायद एक या दो चांस ऐसा होगा जहां पर ये क्वालिफाई नहीं करे, नहीं तो ये क्वालिफाई तो हमेशा ही करते हैं। फिर फाइनल भी मोस्ट ऑफ द टाइम सीएसके ने खेले हैं और बाकी ट्रॉफीज भी जीती हैं। तो मतलब इस हिसाब से इनका जो था सारा मंत्रा सही था, बट अब वो मंत्रा नहीं चल रहा है क्योंकि अब आईपीएल की डिमांड है कि यूथ को लेके आए, नए प्लेयर्स लेके आए जो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं, अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, और उनके पास मतलब वो स्किल्स है जो आज के कॉम्पिटेटिव एरा में चाहिए। शायद पुरानी क्रिकेट में वो चीज़ें चल जाती थी बट आज उन चीज़ों में चलना पॉसिबल नहीं है। तो बाकी लक फैक्टर भी हो सकता है और प्लेयर्स की फॉर्म में इन आउट होना भी हो सकता है, बट मेन ऑफ द रीजन जो एज ए मेरे को एनालिसिस जो लगा, मैंने उस चीज़ के बारे में बात की। बाकी अगर देखा जाए तो सीएसके के पास वैसा इंडियन अटैक भी नहीं है। अगर इंडियन प्लेयर भी देखा जाए तो धोनी के पास एक रविंद्र जडेजा ही है जो मतलब एक अच्छे एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर है। शिवम दुबे हैं बट वो उतने हाई फाई उतना नाम नहीं है उनका, T20 में जरूर है बट वो इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट भी नहीं खेलते हैं। तो उस हिसाब से उनका भी मतलब सीएसके में उतना नाम नहीं है। इनका अश्विन अभी रिटायर हो गया, धोनी भी मतलब बहुत टाइम हो गया खेले। और जो नए प्लेयर को सीएसके लेके आई है वो अभी अपनी ग्रूमिंग स्टेज में है, तो उन पे भी उतना रिलाई नहीं किया जा सकता। तो उस हिसाब से सीएसके के पास ये सारे जो पॉइंट्स हैं तो ये उनको एक तरीके से बैकफायर कर रहे हैं। और अच्छी टीम ना पिक करना, ऑप्शन में जाके सुरेश रैना ने भी यही बात बोली है, तो वो भी कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम दी है। तो ये सीएसके के 10th नंबर पे रहने के कुछ चांसेस है। बाकी अगर हम ऊपर की टीमों की बात करें जैसे राजस्थान, एसआरएच और केकेआर, इन टीम्स का अगर मैं बात बोलूँ कि परफॉर्मेंस वाइज इनमें कोई प्रॉब्लम है या प्लेयर्स अच्छे नहीं है इनके पास, तो ये इनका तीनों का रीज़न नहीं है इनके बॉटम पे होने का। कि अगर कुछ टीम में टॉप पे जाएंगी तो कुछ टीम में बॉटम पे तो रहेंगी ही। ये तो मतलब एक तरीके से नेचर ऑफ लॉ ही बोल लो जैसे, या मैथमेटिक्स के हिसाब से बोल लो। बट अगर इन तीन टीम्स की बात करी जाए तो ये अच्छा खेल रहे हैं, बट इनका शायद लक नहीं साथ दे रहा, या इनके पास बॉलिंग यूनिट वैसी काम नहीं कर रही जैसी करनी चाहिए। प्लेयर्स अच्छे पिक किए हैं बट मैच में परफॉर्मेंस उतनी नहीं दे पा रहे जितनी बाकी टीम्स दे पा रही हैं, तो उस हिसाब से ये मैच हार रहे हैं। अब राजस्थान का 9th नंबर पे होना इतना मतलब नहीं बनता क्योंकि पिछले जो इनके 3 या 4 मैच हुए हैं उनमें से ये लगभग वो सारे मैच जीते हुए थे। तो उस हिसाब से इनके पॉइंट मतलब 12 के आसपास पॉइंट बन जाने थे, बट अब क्या बोल सकते हैं कि इनके पास उतना लक नहीं साथ दे रहा, प्लेयर्स को उतना बैट नहीं हो पा रहा कि या तो एंड में आके रन नहीं बना रहे डेथ में, या छोटा टोटल चेज कर रहे हैं वहां पे भी मतलब फंस जा रहे हैं। वो है सेम विद एसआरएच और केकेआर है कि जीतने जा रहे हैं बट किसी ना किसी वजह से जीत नहीं रहे हैं। तो ये इन तीनों का हो गया। अब जो मतलब मेन बात करी जाए कि अब पॉइंट्स टेबल में देखने वाली बात क्या है कि जो पॉइंट्स टेबल में अब जो जो आगे का आईपीएल जितना भी रह गया है वो मतलब मेन मैटर कर रहा है इन 6 टीम्स के बीच में। और इन 6 टीम्स के बीच में भी अगर मैं बात करूं तो आरसीबी और जीटी, इन दोनों को एज ए मेरे एनालिस्ट के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ये दोनों टीम्स आईपीएल के इस बार क्वालिफिकेशन में पहुंचेंगी। हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा फेरबदल हो सकता है क्योंकि एम आई
बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। और इनके पास तो मतलब जैसे अभी मैंने सीएसके के बारे में जो चीज़ें बोली हैं, सेम चीज़ के साथ ही ये भी उतरते हैं कि ये भी मतलब अपने आप में अपने पास वो प्लेयर से लेके रखते हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, सूर्य कुमार हो, हार्दिक पांड्या हो, बुमराह हो और रिकल्टन हो। तो मतलब इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स जो अपनी टीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनको टीम में रखते हैं, तो ऑब्वियसली वो टीम अब बाकी फ्रेंचाइजों से थोड़ी सी मतलब तगड़ी टीम हो जाती है। अब ये एमआई का मतलब वो लगा लो कि मैनेजमेंट या प्लानिंग या कुछ भी लगा लो, तो ये उस तरीके से ही चलते हैं कि ये ऐसे नहीं देखते कि आईपीएल टैलेंट को ऊपर लेके आने की एक एक तरीके से आईपीएल उस चीज को के लिए बनाया गया है कि लोकल टैलेंट को एक स्टेज दी जाए। ये आई थिंक मेरे ख्याल से ट्रॉफीज के लिए खेलते हैं, तो अपने आप में एक बड़ी फ्रेंचाइजी उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो आई उस हिसाब से एमआई का है, तो बट इनको वो चीज़ बेनिफिट भी कर रही है, तो इनके हिसाब से वो चीज़ सही है। तो उस हिसाब से एमआई है। बाकी एमआई आईपीएल की शुरुआत में पहले 4-5 मैच हार के भाई 9th नंबर पे थी, और अब आप देख लो 3rd पे है। और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली मैच जीत रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि ये शायद 1 या 2 नंबर पे भी फिनिश कर सकते हैं। बाकी अभी तो सबसे ज़्यादा चांस आरसीबी और जीटी के हैं। जीटी के पास क्योंकि मैचेस कम है, तो 6 मैच है, 6 में से मतलब 12 पॉइंट है। 2 जीतेंगे तो मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर 3 जीत लिए तो मतलब एक तरीके से 25 स्टैंप लग जाएगी कि हाँ क्वालिफिकेशन करेंगे। बाकी 1 और 2 पे फिनिश करने के लिए जीटी जरूर कोशिश करेगी कि जितने मैचेस हैं उतने जीतते हैं, ताकि अपने आप को हाईएस्ट प्रोबेबल चांसेस देके चलें कि हाँ हम ही टॉप पे फिनिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 और 2 पे रहने वाली टीम्स को ज़्यादा बेनिफिट होता है, एक मैच एक्स्ट्रा खेलने को मिलता है। बाकी अब जो बात करी जाए तो मेरे को लग रहा है कि ये 3 टीमें भी अपने आप में मतलब क्वालिफाई के लिए पहुंची हुई हैं। तो जो मेन बैटल है 4th नंबर के लिए चलेगी, और वो चलेगी डीसी, पंजाब और एलएसजी के बीच में। सबसे हायर चांसेस की बात करी जाए तो डीसी के चांसेस है, क्योंकि डीसी और पंजाब के ऑलमोस्ट मैचेस सेम है। बट पंजाब एक मैच ड्रॉ होने के कारण केटीआर के साथ 1 पॉइंट पीछे आ गया सेम नंबर ऑफ मैचेस के हिसाब से। और एलएसजी एक मैच और एक्स्ट्रा खेली है, तो एलएसजी के चांसेस थोड़े कम है। पंजाब के मिड है, और सबसे ज़्यादा चांस मेरे को डीसी के लग रहे हैं 4th नंबर पोजीशन पे एंड करने के। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे को लग रहा है कि जो टीमें इस बार क्वालिफाई करेंगी वो यही टीम्स हैं, और प्रोबेबली मोस्टली यही ऑर्डर होगा। बाकी कुछ कह नहीं सकते, कंपटीशन बहुत टफ है कि आप देख ही सकते हो कि यहाँ तक जो टीम्स हैं 6 नंबर तक, उनमें से कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। वैसे तो अगर मैथमेटिकली देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो एक तरीके से एसआरएच भी क्वालिफाई कर सकती है, आर आर भी क्वालिफाई कर सकती है, बट वो मेरे को लगता है कि चांसेस उतने मेरे को नहीं लगता कि हैं, बट हो सकता है। नामुमकिन कुछ नहीं है, बट सीएसके का है कि उनका ये इस बार का सीजन एंड कर दिया है। आगे जाके वो जितने ही मैच जीत रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 पॉइंट से ही आई थिंक 4-5 14 पॉइंट ही कर पाएंगे। तो 14 पॉइंट्स के हिसाब से मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो बट कुछ भी रहना नहीं, मुश्किल है कि कुछ ऐसा ज़्यादा उल्टा फेरबदल हो गया, बट मोस्टली मेरे को यही चांसेस लग रहे हैं। तो ये तो थी पॉइंट्स टेबल की बात। आज के जो मतलब रात जो मैच हुआ 27 अप्रैल को, ये वीडियो 28 अप्रैल को आ रही है, उस हिसाब से पॉइंट्स टेबल का लेखा जोखा ये था। तो बाकी क्रिकेट से रिलेटेड और न्यूज़ के लिए और एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए मिंदा नेटवर्क के साथ। बाकी मैं इस चैनल पे जैसे सिर्फ क्रिकेट को कवर नहीं करता हूँ, और भी स्पोर्ट्स को कवर करने की मेरी पूरी कोशिश है। तो सेकंड मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ अपने चैनल पे फुटबॉल को। हालांकि मैं फुटबॉल भी देखता हूँ, बट उस हिसाब से शायद उसके रिलेटेड भी मैचेस की अपडेट्स आपके साथ में शेयर करूँ। तो इस तरह की न्यूज़ एनालिसिस टीम स्ट्रेटजीज के लिए जुड़े रहिए मिंदा नेटवर्क के साथ, और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।